दोस्तों नमस्कार। मध्य प्रदेश जुडिशरी के इंटरव्यू की तैयारी का पहला सवाल, सर किन किन लोगों की बात सुनना है, किन लोगों की बात हमें मानना है। यह सवाल इसलिए बहुत ज़रूरी है इसका जवाब जानना और इस सवाल के बारे में सोचना, क्योंकि हमारी तैयारी का पाथ, उसका रास्ता ये तय करेगा। जैसे आप कुछ लोगों से बात करेंगे, सीनियर से बात करेंगे, फैकल्टी से बात करेंगे, कलीग से बात करेंगे, जो जज बन चुके हैं उनसे बात करेंगे, तो आपको बहुत सारी बातें वो बताएंगे कि इंटरव्यू में इस तरीके से होता है, हमसे ये सवाल पूछा था, उनसे ये सवाल पूछा था। तो सबसे पहला जो काम है हमारा वो ये जानना है कि मध्य प्रदेश जुडिशरी का इंटरव्यू बाकी इंटरव्यू से अलग क्यों है। अगर आप किसी यूपीएससी के विद्यार्थी से बात कर रहे हैं, एमपीपीएससी के विद्यार्थी से बात कर रहे हैं, एसएससी बैंकिंग के इंटरव्यू के किसी अनुभवी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो उनका अनुभव मध्य प्रदेश जुडिशरी में किस तरीके से और किस हद तक आपके काम आएगा, इस बात को हमें जानना बहुत आवश्यक है। यूपीएससी के इंटरव्यू का पैटर्न, एमपीपीएससी के इंटरव्यू का पैटर्न लगभग मिलता जुलता है, लेकिन ये दोनों ही पैटर्न मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जो इंटरव्यू होते हैं उनसे मेल नहीं खाते हैं। सीधा सा जवाब है, यूपीएससी में एक विद्यार्थी से जब भी सवाल पूछा जाता है, उसके सामने एक प्रैक्टिकल सिचुएशन दी जाती है, तब उसका उद्देश्य ये होता है कि जब ये जिले का डीएम बनेगा, कलेक्टर बनेगा, तब ये कितनी तेजी से डिसीजन लेगा। मतलब डीएम बनने के बाद तेजी से डिसीजन लेने की आप में कला होना चाहिए, उसकी एबिलिटी आप में होना चाहिए। लेकिन जुडिशरी में एज सच तेजी से जजमेंट देने की, निर्णय देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बहुत कम एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर कभी जरूरत लगे कोई ऐसा डिसीजन लेने की, बाकी वो डिसीजन तो इसलिए फास्ट डिसीजन मेकिंग पावर की एबिलिटी चेक करने वाले क्वेश्चन हमसे नहीं पूछे जाएंगे मध्य प्रदेश जुडिशरी में, बिकॉज इट इज नॉट अवर रिक्वायरमेंट। तो इसी तरीके से यूपीएससी में एज अ डीएम बनने के बाद उसको किस तरीके की सिचुएशन होती है, कंडीशंस होती है, सर्कमस्टेंसेस सामने आते हैं, चुनौतियां आती है, चैलेंजेस आते हैं, इन सबको मद्देनजर रखते हुए वो इंटरव्यू पूरा तैयार किया जाता है। उसमें रिटायर्ड आईएएस वगैरह, प्रोफेसर्स वगैरह, बड़े बड़े दिल्ली के, और कुछ ऐसे लोग आपकी जो पर्सनली डेवलपमेंट को चेक करते हैं, आपके बॉडी लैंग्वेज से आपकी जांच हो जाती है कि आप बोल क्या रहे हो और आपकी बॉडी क्या बोल रही है, इसके बीच का भेद वो भांप लेते हैं, उसका पता लगा देते हैं। ये तरीका उनका है, ये सलीका उनका है। उनके इंटरव्यू लेने वाले जो पैनल है वो एक्सपर्ट पैनल है, वो कई सालों से इंटरव्यू किसी न किसी डिपार्टमेंट में किसी न किसी तरीके से लेते ही हैं। लेकिन जैसा कि सर्वविदित है, हम सभी को पता है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जो इंटरव्यू होते हैं वो ऑनरेबल जस्टिस, जो जजेस होते हैं हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के, वो लेते हैं। इसका मतलब हाईकोर्ट जजेस का इंटरव्यू लेने का पैटर्न डेफिनेटली दिल्ली के यूपीएससी के पैटर्न से अलग होगा, क्योंकि ऑनरेबल जस्टिस जो भी हमारा इंटरव्यू लेते हैं वे सब प्रैक्टिकल और थ्योरी के बहुत महान खिलाड़ी होते हैं। लॉ के ज्ञान का समंदर उनके पास होता है, लेकिन पर्सनैलिटी टेस्ट करना, ऐसे सवाल करना जिससे आपके बारे में पता चले कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर कितनी तेज है, ये वगैरह, इसकी संभावनाएं बड़ी कम रहती है, इसकी चांसेस बड़ी कम रहती है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जो इंटरव्यू होता है वो नॉलेज बेस्ड होता है और बहुत छुटपुट बातें आपसे, 10-15% बातें आपसे होगी कि आपकी हॉबी क्या है, क्यों बनना चाहते हो, क्या सोचा है, क्या प्लान है, नहीं बनोगे तो क्या होगा। बहुत लिमिटेड सवाल है जो अदरवाइज आपसे पूछे जाते हैं, और उनका भी कोई बहुत उद्देश्य नहीं होता है कि मतलब आपसे पूछेंगे तो आपका जवाब जान के वो आपके बारे में कंक्लूजन निकालेंगे कि अच्छा इसका जवाब ऐसा है तो प्रैक्टिकली ऐसा करेगा। इतना डीप वो नहीं जाता है एनालिसिस मेरे हिसाब से, जहां तक मेरा अनुभव है विद्यार्थियों से बात करने का। जो पूरा बेस्ड होता है आपका जो इंटरव्यू, वो लॉ के नॉलेज और आपके जो आपने समझा है और आप किसी चीज के ऊपर ओपिनियन किस तरीके से फ्रेम करते हैं, आप लॉ के किसी बात को किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, लगभग इन्हीं बातों के ऊपर ये तय होता है। हाँ, एक क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए अगर आप जज बन रहे हैं, तो आपके पास दोनों तरफ, दोनों पक्षों को सुनना और दोनों पक्षों के बारे में सोचना, ये एक जज के बहुत अच्छी क्वालिटी है कि वो दोनों पक्षों को सुने, दोनों पक्षों को समझे और उसके बाद अपना फैसला दे। उसे फैसला करने की कभी भी जल्दी नहीं होना चाहिए।
तो जब मैं हॉबीज पे बात करूंगा, जब मैं आपकी वीकनेस पे बात करूंगा, जब मैं आपकी स्ट्रेंथ पर बात करूंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी स्ट्रेंथ आपको वहां पर शो करना चाहिए, कौन सी वीकनेस ऐसी है जो आपको वहां शो करना चाहिए। आपको वहां पर ऐसी वीकनेस बताना है जो जुडिशरी को तकलीफ न दे, जो जुडिशरी को नुकसान न पहुंचाए, और आपको अपनी स्ट्रेंथ वो बतानी है कि उसके होने से जुडिशरी को फायदा मिलना चाहिए, भारतीय न्यायिक व्यवस्था को एक बहुत मजबूत व्यक्ति मिलना चाहिए। तो इस तरीके से आपका एक इंटरव्यू फ्रेम किया जाता है। तो पहला सवाल जो मेरा था शुरुआत में कि किन लोगों से हमें पूछना है और किन लोगों की कितनी बात मानना है। देखिए, यूपीएससी में 10 साल पुराने व्यक्ति का अनुभव भी आपके काम आता है, लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश जुडिशरी में जहां ऑनरेबल जस्टिस लगातार बदलते रहते हैं, हर साल इंटरव्यू पैनल में कुछ पुराने लोग रहते हैं, कुछ नए लोग आते हैं, कोई प्लान नहीं होता उनका कोई विशेष कि हम किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से सोचेंगे। जैसा यूपीएससी वगैरह में होता है, एकदम वेल प्लान पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है कि किन बातों पर जाना है, किन बातों को पूछना है, किन टॉपिक्स के ऊपर बात होगी, किन इंटरनेशनल रिलेशन पे चर्चा होना चाहिए हमारे इंटरव्यू में। ये सब इतना नहीं होता है, वो सीधा आपसे सवाल करते हैं, और चूंकि वो ऑनरेबल जस्टिस ऑलरेडी होते हैं तो न ज्ञान की कमी है न अनुभव की कमी है, तो वो ऑन द स्पॉट ही नए क्वेश्चंस तैयार करने में सक्षम है, अलग अलग तरीके से आपकी जांच और पड़ताल करने में सक्षम है। इसीलिए जिस चीज की तैयारी वो खुद ही नहीं कर रहे हैं, उन चीज की तैयारी डेफिनेटली हम नहीं कर सकते। मतलब हम ऐसा प्लान नहीं कर सकते कि ये सवाल आएंगे, ये सवाल नहीं आएंगे, या ये सवाल उनसे पूछे थे तो ये सवाल हमसे भी पूछेंगे, क्योंकि इंटरव्यू पैनल भी अलग अलग होता है, और पुराने पहले के लोगों ने जो सवाल पूछे हैं और अब के लोग जो सवाल पूछ रहे हैं उसमें भी काफी अंतर आ सकता है। इसीलिए पहली शर्त यह है कि आप अपने आप को तैयार करिए किसी भी क्वेश्चन के लिए। मन में किसी प्रकार का प्लान मत बनाइए कि उनके साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, उनसे एमपीएलआर से पूछ लिया था, मेरे से भी एमपीएलआर से नहीं पूछ ले, उनसे ये पूछा था, ऐसा मत करिए। ये सही तरीका नहीं है इंटरव्यू प्लान करने का। अगर आप ऐसा करेंगे, आप अगर 500 लोगों से मिलेंगे तो इतना सारा सिलेबस आप तैयार कर लेंगे जो शायद अगले 1 साल तक भी आप कंप्लीट न कर पाओ। अब मान लो किसी से भारत की किसी ज्योग्राफी के पार्ट का पूछ लिया तो आप पूरी ज्योग्राफी तो पढ़ने से रहे, किसी से हिस्ट्री पूछ ली, आप हिस्ट्री पढ़ने से रहे, किसी से सुप्रीम कोर्ट जज के बारे में पूछ लिया, उनकी बायोग्राफी के बारे में पूछ लिया तो आप वो करने से रहे। कितनी सारी बातें आप करोगे, आपके पास 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना बहुत से बहुत रहेगा। तो इस बात को ध्यान रखना होगा कि हमें कितना पढ़ना है। तो इसके लिए हमें जानना होगा कि हमारा इंटरव्यू किस चीज के लिए हो रहा है और हमसे क्या उम्मीद की जाती है। इन दो के सिवा तीसरी बात सोचने की जरूरत नहीं है। आपसे उम्मीद क्या की जाती है? आपसे उम्मीद की जाती है कि आपने अपना विद्यार्थी धर्म निभाया या नहीं निभाया। अगर आपको जज बनना है, हमने जो सिलेबस आपको दिया था, आपने उस सिलेबस को पढ़ा और समझा या नहीं। ये 2 मापदंड रहेंगे कि आपने अपनी ड्यूटी करी कि नहीं करी। क्योंकि जो ऑनरेबल जस्टिस आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो ज्ञान का समंदर है और आप उसी ज्ञान का एक छोटा सा गिलास है, एक छोटा सा कप है। तो आपका और उनका मुकाबला तो हो ही नहीं सकता। उनके सारे सवालों के जवाब तो आप दे ही नहीं सकते। आपको केवल अपने सवालों के जवाब देना है, जो सवाल आपसे अपेक्षित है, जो सवाल जायज है, जिन सवालों की तैयारी करना आपसे अपेक्षित था, जो सवाल जज बनने के लिए अपेक्षित हैं, वही सवाल की तैयारी आपको करना है। अब सवाल चाहे इसके बाहर का भी आ जाए, आप जवाब न दे पाए, आप सॉरी बोल के आ जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता है। 10 में से अगर 8 सवाल आपके पैरामीटर के थे, आपके बैकग्राउंड के थे और आपने दे दिए, यू आर 100 आउट ऑफ 100। 2 सवाल जो आपके रेडियस के थे ही नहीं, जो आपसे अपेक्षित था ही नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट पे ओपिनियन के लिए बहुत ज्यादा अपेक्षित नहीं है। आपको सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट्स के बारे में पता हो कोई जरूरी नहीं है। हाँ, पर आपको आपके सिलेबस के बारे में जो आवश्यक जजमेंट है, जो रिसेंट ट्रेंड आपके सिलेबस के ऊपर चल रहा है, जो रिसेंट ट्रेंड नेशनल एक्टिविटी के ऊपर चल रहा है ना, वो थोड़ा बहुत आपसे अपेक्षित है। तो सबसे पहले तय करिए कि मुझसे क्या अपेक्षित है। सबसे पहले तय करिए कि मैं अगले 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में कितनी तैयारी मैक्सिमम में कर सकता हूं। उस सिलेबस को तैयार कर लीजिए और उसके ऊपर काम करना शुरू करिए। लोगों से पूछ कर अपने सिलेबस को बड़ा बनाकर तैयारी नहीं कर सकते। मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत रूप से कि मध्य प्रदेश जुडिशरी में जज का जो इंटरव्यू होता है वो पूरा कानून के, लॉ के, नॉलेज के बेसिस पे होता है। अगर आपका कानून का, लॉ का नॉलेज बहुत अच्छा है और आप अगर अपने नाम का अर्थ भी ना बता पाए
तो भी शायद आप जज बनने के लायक है। पर यूपीएससी में उल्टा होता है, वहां पर अगर आपको आपके नाम के मतलब के बारे में नहीं पता होता है तो बहुत सारा अलग अलग प्रकार का कंक्लूजन निकाल लिया जाता है। वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, उसके मायने अलग है, उसका ऑब्जेक्ट अलग है, और हम जहां जा रहे उसका ऑब्जेक्ट अलग है। तो मेरा पहले वीडियो में यही निवेदन है आप सभी दोस्तों से, लगातार वीडियोस आएंगे मेरे, बहुत सारी बातें बताऊंगा, स्ट्रेंथ के ऊपर चर्चा होगी, वीकनेस के ऊपर चर्चा होगी, आपकी हॉबीज के ऊपर चर्चा करेंगे, लॉ के बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जिसके ऊपर चर्चा होगी, इन सभी के ऊपर चर्चा होगी। पर पहला नियम, पहला धर्म और पहला कर्तव्य कि अपने सिलेबस को तैयार करिए। क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या आप पढ़ सकते हैं, एक दो सब्जेक्ट सीआरपीसी या सीपीसी दोनों में से किसी एक प्रोसीजरल लॉ पर अपनी कमांड बनाइए। दोनों पर अगर बना सकते हो तो वेल एंड गुड, 12 के 12 पर बना सकते हो तो वेल एंड गुड, पर कम से कम एक प्रोसीजरल लॉ या तो एविडेंस ले लो या सीआरपीसी या सीपीसी, तीनों में से किसी न किसी एक को बहुत मजबूत कर लीजिए। बाय द वे आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि आपका बेस्ट या फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, और आपने अगर सीआरपीसी बोला तो दो चीज हो सकती है, या तो आपसे पूरा इंटरव्यू सीआरपीसी पे हो जाए, या बहुत कुछ इंटरव्यू सीआरपीसी बेस्ड हो जाए, या सीआरपीसी से एक भी सवाल न पूछे, वो ये भी बोल देते हैं कि अच्छा सीआरपीसी तो आपको पता है, चलिए आपसे हम आईपीसी के बारे में बात करते हैं, चलिए आपसे हम सीपीसी के बारे में बात करते हैं। तो 50-50 होता है, रिस्क पूरी होती है। पर एक सब्जेक्ट अगर आपने सीआरपीसी बोला और सीआरपीसी पे आपसे पूछ लिया और आपने अगर जवाब दे दिया, शानदार, पता लगेगा कि आपका जो बेस्ट था वो वाकई बेस्ट था, आपको उसके बारे में सारी चीजें, सारी बातें पता थी। तो इस तरीके से तैयारी करिए। आपके जो भी डाउट्स है आप मुझे बता सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। ढेर सारी चीजें हम करने वाले हैं इस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के दौरान। दूसरी फैकल्टीज भी आएगी जो आपको विभिन्न प्रकार की बातें बताएगी, चीजें बताएगी, अपना अनुभव बताएगी। बने रहने के लिए, जुड़ने के लिए शुक्रिया। अपना सिलेबस बनाइए।